Hello students, how are you? Fine. I am Ravi Dwivedi and today's lecture is Fundamental Theorem of Arithmetics for class 10th. राइट देखिए लास्ट टू लेक्चर्स में आपने क्या देखा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, रियल नंबर्स देखे थे, रियल नंबर्स को हमने समझा था और समझने के बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे गए थे और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले स्टडी किया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। उसके हमने 2 लेक्चर्स देखे थे, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। सेकंड एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये टॉपिक भी काफ़ी जाना पहचाना है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंट नेम दिया गया है, उस नेम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और कैसे क्वेश्चंस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ बढ़िया प्रैक्टिस करने स्टार्ट करिए। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका व्हाट आर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, है ना। इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट ये है, एवरी composite numbers statement, every composite number can be expressed as a product of its prime factors, and this factorization is unique apart from the order in which they are written, है ना। सो बेसिकली हम लोग देखिए अर्लियर क्लास में स्टडी किया था, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स prime factor and this factorization is unique apart from the order in which they are written। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंपोजिट, सबसे पहले तो हम ये एक वर्ड देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर्स के मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे पास कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में देखें कंपोजिट नंबर्स का, तो कंपोजिट नंबर्स का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 है, तो 2 का प्राइम फैक्टर देखिए कितना होगा, 1 × 2 है। मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 तो प्राइम है लेकिन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो मोर देन 2 प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 क्या होगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स नहीं होगा। 3 को देखते हैं, अगेन 1 × 3, 1 × 3, ये हमारा कितना होगा, 1 × 3, 1 × 3 है। अगेन 1 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम फैक्टर नहीं है, 3 प्राइम फैक्टर है, तो मोर देन 2 प्राइम फैक्टर नहीं है, सो 3 इज ऑल्सो नॉट अ कंपोजिट नंबर। 4 की बात कर लेते हैं, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 4, सो 2 × 2 वी हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, वी हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, सो दैट इज वाई 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 6 को देखिए, 2 × 3 वी हैव 2 प्राइम फैक्टर्स। इसी तरीके से 8 को भी देखिए आप, वी हैव 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 2 = 8, अगेन वी हैव द 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, दे आर द कंपोजिट नंबर्स। सो राइट, तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, प्लीज मेक श्योर दैट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल लगभग इससे क्वेश्चंस रहता है। इसके बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टडी करेंगे, वहाँ पे इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इस ईयर भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया ही था, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, तो कोई भी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स लिया, तो हमने इसको लिखा यहाँ पे, सपोज कर लो जैसे 8 है, तो 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, यही है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर
लिख दिया हमने प्राइम फैक्टर, राइट, फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। जैसे सपोज करिए कि जैसे यहाँ पे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो लास्ट लाइन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, का मतलब है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट। आज हम इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, फाइन, प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे ही। चलिए अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, इसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, ये लेते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो एक्सप्रेस एज, कितना मार्कर नहीं चल रहा बच्चों, एक्सप्रेस एज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला 140, सेकंड में 156, देन थर्ड आता है हमारे पास 3825, फाइन। तो बहुत सिंपल है, अर्लियर क्लासेस में भी आप सबने स्टडी किया होगा, 1-2 में आपको कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 140 का कैसे हम लोग करते थे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 270, 235, देन अब किससे जाएगा ये हमारे पास 5 7 जा 7 बन जाए, ठीक है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, राइट। सो एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स रिगार्डलेस द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, राइट। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। तो देखिए ये सभी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, और ये नंबर्स को हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर्स के फॉर्मेट में राइट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा भी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। फर्स्ट, सेकंड, 156 बहुत ईजी है, ये सब हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में भी किया है। 2 7 जा 14, 2 8 जा, देन 2 3 जा 6, 2 9 जा 3, 13 जा 13, 1 जा। तो 156 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, और ये है एक एप्लीकेशन हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके अभी देखिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था एचसीएफ कैलकुलेट किया था 2 नंबर्स का बाय यूजिंग द यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशंस का भी यूटिलाइजेशंस करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे 2 नंबर्स का एचसीएफ अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, ये सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, find LCM and HCF by prime factorization method, राइट। 2 क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। पहला 672 122, सेकेंड 56 and 112, राइट। दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। यहाँ से चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, कंक्लूजन भी बताएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करना है हम लोगों को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 56 and 112 है, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 56 को क्या लिख सकते हो आप, 56 इक्वल टू
टू इंटू टू इंटू टू इंटू 7, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 7, राइट। या अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिगिनिंग फेज में ये 56 कर लिया, 2 28 2 14 2 7 जा 7 बन जाए, इसी को हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर में राइट कर दिया, ठीक है। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है 1 1 12 देखते हैं। 1 1 12 देखो, 1 1 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, वही ऑलमोस्ट। यहाँ से फिर बाकी कहानी एज इट इज़ है, 28 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, ठीक है। तो ये 1 1 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 7। ऐसे कैसे निकालते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जो भी कॉमन वैल्यूज होगी वो भी हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया मेरे पास एक 2 हो गया, एक हमारे पास ये 2 हो गया, एक हमारे पास ये 2 हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया 7 हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 7, राइट। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56। तो ये वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से क्या कर ली एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखो, इसी के एलसीएम ऑफ 56 एंड 112। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्लियर क्लासेस में भी हम कैसे करते थे, एक साथ इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 28, ये कितना हो गया 56 2 14 2 28, राइट। देन उसके बाद 2 7 जा 2 14, उसके बाद 2, ये तो जाएगा नहीं तो एज इट इज होगा, और ये कितना हो जाएगा 2 7 जा, देन कितना हो जाएगा ये 7 1 जा एंड 7 1 जा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया इसको कंप्लीट कर लिया। विजिबल है आपको, ठीक है, विजिबल है कैमरा। अब तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इन सबको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख लगते हैं। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड 16 7 ज़ा कितना होता है 128। तो ये आ गया हमारे पास कितना इसका एचसीएफ कितना आया 56 आया, और एलसीएम कितना आया हमारे पास 128 आया। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, 7 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28 80 28 7 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28 28 2 ज़ा 56 56 2 ज़ा 112, सॉरी ये कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, राइट। चलिए तो इसको अपन नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन ट्राई करिए, चेक करके देख लो कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं हुआ है, नहीं, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को हम सेकंड वाले को 3 नंबर्स का करके देखते हैं, ठीक है। 3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 6 एचसीएफ हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, 72 को क्या लिखा जा सकता है, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए यहाँ पे 2 36 2 18 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 एंड 120, ठीक है। तो 120 को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, इसी तरीके से उसका भी प्राइम फैक्टर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 120 2 6 जा 12 0 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको राइट कर लेंगे 2 30 जा देन 2 50 जा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 120 को
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉमन देखो एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास, कॉमन कौन कौन है, एक 2 है और एक कौन सा हमारे पास है 3। ये देखो एक आपका यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे हमारे पास कौन है, कॉमन कौन सा है तीनों में, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नाम से समझ में आ रहा है। तो जो कॉमन होगा तीनों में वही क्या हो जाएगा, उसके फैक्टर से जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 दिस इक्वल टू 6। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, है ना। अब इसी तरीके से एलसीएम कैलकुलेट कर लो बच्चों। एलसीएम कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। एलसीएम कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास कैसा है, यहाँ पे देखिए मैनुअल अभी मैं आपको बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, इसको करने की जरूरत नहीं होगी। 6, 72, 120, है ना। स्मॉलर नंबर से भी कर सकते हो, अदरवाइज 6 से भी चला जाएगा ये। तो 6 1 जा 6, 12 जा एंड 6 2 जा, ठीक है। फिर कितने से जाएगा ये, 1 जा 4 3 जा 4, 5 जा 10, 3 1 जा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 3 5, 3 1 जा हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपकी बार यहाँ से 5 1 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक प्रोसेस चेक कर लो। 6 1 जा 6, 12 6 जा 72, ठीक है। 26 जा 120, 4 3 जा 4 5 जा 3 1 जा 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे देखिए, एलसीएम हम लोगों का आ गया 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 6 4। इसको और भी कैसे लिखा जा सकता है हमारे पास, 2 6 को कैसे राइट कर सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 4 को कैसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, कितने 3 है हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर 3, है ना। 1 2 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं कि ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, इन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम का। देखो बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपने ये देखा, ये आपको इस मेथड से मिला है। अभी हम यहाँ पे सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एचसीएफ के लिए बच्चों क्या करना है हमें कि मोस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मोस्ट क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। और एलसीएम के लिए हमारे पास क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको आपको यूज़ भी करना है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, आई मीन ए एंड बी, और यू कैन से द मोर देन 2 नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा ये रूल्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा ये, प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common prime factor in number। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ हेल्प से, देखिए राइट बच्चों। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉमन कौन कौन सा है, 2 है और 3 है, उसका स्मॉलेस्ट देखो हमारे पास कितना है, इसमें हमारे पास कितना है 2 रेज़ टू द पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3। इसमें कितना होगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। कॉमन फैक्टर देखो बच्चों कौन कौन सा है, 2 है ना, और कौन सा है 3 है, उनके स्मॉलेस्ट पावर देखो। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1, और 3 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1। तो ये कितना होगा एचसीएफ हमारे पास 6, ठीक है। एलसीएम में देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ each prime factor involved, ठीक है। अभी थियरी पे हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखिए तो
प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए कितने प्राइम फैक्टर हैं इसमें, देखो 2 3 5 था, तो 2 का हाईएस्ट पावर देखो कितना है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट कितना है 3, कितना लिख लिया अपन ने 3। फिर 3 है तो 3 का हाईएस्ट पावर देखो कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 2, और 5 का कितना है 1, तो अपन ने लिख दिया 1। आपको अभी जो मेथड बता रहा था उसको करने की जरूरत नहीं है, इसके भी थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 8 × 9 × 5, 8 9 जा होता है 72, 72 5 जा कितना होता है 360, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 360। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइजेशंस करते हुए भी हम लोग कर सकते हैं, और ये वेरिएबल्स में भी हमारे पास काफ़ी हेल्प आउट करेगा, और जब हम लोग कुछ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे भी हमारी हेल्प करेगा। चलिए तो अब हम आगे इसी क्वेश्चंस को देखते हैं, इसी टॉपिक को देखते हैं। है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। इसी बेसिस पे a इक्वल टू एक्स क्यूबिक वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूबिक, फाइंड HCF एंड LCM। तो देखो HCF ऑफ A एंड B क्या बात की थी हमने, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे उनको राइट कर लेते हैं, और उनके स्मॉलेस्ट पावर जो होगी वो HCF होगी। तो देखो x की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, ठीक है, तो 1, और y की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है y, तो कितना HCF कितना हो जाएगा हमारे पास XY स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम इसी में LCM की बात करें तो LCM ऑफ A B कितना हो जाएगा हमारे पास, HCF कितना हो जाएगा हमारे पास, जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट x y ये कितना हो जाएगा, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और y का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास LCM हो जाएगा। राइट, ऐसे हम लोग MCQs टाइप करते हैं। एक और कर लेते हैं इसी तरीके से, देखिए एक क्वेश्चन और है ना, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, the sum of exponent of prime factor in the prime factorization of 196 is ऑप्शन 1 3 B 4 C 5 D 2। ये सीबीएसई एग्जामिनेशंस में इस ईयर आया हुआ था 2019-20 में। है ना, सो देखिए द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, तो 196 का आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, और जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं उनके एक्सपोनेंट का सम कितना होगा, है ना। सो देखिए 2 ये आ जाएगा आपका 2 9 जा, ठीक है, 2 8 जा, देन 2 ये आ गया 49, देन 7 7 जा एंड 7 1 जा। तो 196 को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, 196 इक्वल टू 2 × 2 × 7 × 7, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, एक्सपोनेंट का सम देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना होगा 4, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास 4। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक इसमें और क्वेश्चंस देख सकते हैं, एक फैक्टर ट्री के फॉर्मेट में आता है, ठीक है, और एक और हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एलसीएम का। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, if a equal to xy square and b equal to x cubic y 5, so LCM of a b ट्राई कर लीजिए आप, है ना। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर होंगे उनकी हाईएस्ट पावर,
कितने प्राइम नंबर है यहाँ पे देखिए आप फैक्टर्स में, इसमें तो सीधा सीधा है, एक x है और एक दूसरा कौन सा है y। x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 और y का हाईएस्ट पावर कितना है 5, तो ये हो गया आंसर्स। तो इस तरीके से हमारे पास एमसीक्यूज टाइप में, फिर इन द ब्लैंक्स के टाइप में इस पे क्वेश्चंस आते हैं एचसीएफ और एलसीएम के शॉर्टेस्ट फॉर्मेट पे। ठीक है, चलिए अब इसी में हमारे पास एक और रूल है, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम रूल आपको बता देते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर two positive integer a and b, HCF of a and b into LCM of a and b equal to a into b means product of two numbers। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। Find HCF and LCM of following pairs and verify that LCM into HCF equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। 2691 सेकेंड 620, ठीक है, एंड देन अगला है हमारे पास थर्ड में 50 एंड 92। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए इस रूल्स को सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 2691, ठीक है, तो 26 को हम लोग कैसे रेट कर सकते हैं। 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 13 एंड 91 कितना हो जाएगा हमारे पास। आप कैसे भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो, यूक्लिड डिविजन प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास कितना हो जाएगा, हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 91 कितना हो जाएगा 13 का मल्टीपल है ये, 13 6 78, 13 7 91, 7 इंटू कितना आएगा 13। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे होगे ये कॉमन है हमारे पास, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। ठीक है, एलसीएम अभी हमने आपको बताया था, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे उन सभी को हम राइट कर लेंगे। ठीक है, और उनकी हाईएस्ट पावर, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है और 13 की भी हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 7 2 14, 14 इंटू 13, 13 4 कितना होता है 52, 13 1 13, 13 5 कितना हो गया 182 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन करने के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई हमें इस रिलेशंस करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो वेरिफिकेशन देखो सिंपल है, वैल्यू पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, है ना। वेरिफिकेशन एलसीएम कितना आया है आपका 182, एचसीएफ कितना आया है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर कौन कौन से हैं 26 इंटू 91। चलो इसको चेक करो जल्दी से, मल्टीप्लाई करके फटाफट देखो जरा इक्वल आ रहा है क्या, दोनों को हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 182 इंटू
182 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 8 3 जा कितना होगा हमारे पास 24, एंड 3 1 जा 3 2 कितना हो जाएगा 6, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 8 एंड ये 6 4 2 6 6 8 14 1 1 2, ठीक कितना आ गया हमारे पास 2 4 6 6, देन 26 इंटू 91, ये तो 26 हो गया, 9 6 जा कितना होता है 54, 5 राइट, 9 2 जा 18, 18 5 कितना होता है 23, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 3 6 6, राइट। चेक कर लीजिए एक बार कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 3 1 जा 3 एंड 3 2 5, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। ये देखिए, तो इन दोनों के केसेस में हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 2 3 6 2 3 6 6, ये दोनों ही हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं हमारे लिए इक्वल आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और अगले 2 क्वेश्चंस आप करिए, एक क्वेश्चंस मैं और कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फिर अगला करते हैं, ठीक है। तो सेम देखिए सेकंड वाला करता हूँ, 6 को कैसे राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 3, 20 को कैसे राइट करोगे 2 इंटू 2 4 इंटू 5, कॉमन कितना आ रहा है हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। तो एचसीएफ हमारे पास कैसे हो जाएगा, कौन कौन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, कॉमन तो केवल 2 आ रहा है, और उस 2 में भी हमारे पास उसके स्मॉलर पावर कितने है 1, तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 2। एलसीएम आसान है, जितने प्राइम फैक्टर हो रहे हैं उन सभी की हाईएस्ट वैल्यू तो 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, ठीक है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, राइट। तो 2 3 5, 2 को हम क्या करें, 2 का हमारे पास स्मॉलर नंबर है, इसमें इसका फैक्टर कितना, हाईएस्ट फैक्टर कितना है 2, 3 का 1, 5 का 1, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा कितना आएगा यहाँ पे 60, राइट। तो 12 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 60, वेरीफाई कर लेते हैं। सो नाउ गो फॉर द वेरिफिकेशन, है ना, सो गो फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन क्या था बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है 6 इंटू 20, तो 62 जा कितना होगा हमारे पास 120, 26 जा कितना होता है 120, हेंस वेरीफाइड, राइट, इस तरीके से, ठीक है। चलिए राइट, अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप करके देखिएगा, ये आपका असाइनमेंट पार्ट रहेगा, और कमेंट में मुझे करके बताइएगा आपके आंसर्स कैसे आए, राइट। चलिए राइट कर लीजिए क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 15 21 and verify LCM into HCF equal to product of the given numbers, ठीक है। इसको आप ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि ये वेरीफाई हो रहा है 3 नंबर्स के लिए नहीं, ठीक है। कमेंट में मैं आपका इसका आंसर्स दूंगा और वहाँ से इसको हम बता देंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट इसमें, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर यहाँ पे इस लेक्चर को फिनिश करते हैं हम लोग, ठीक है। एक जैसा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी आसान है हमारे पास। गिवन दैट, इस तरीके से भी क्वेश्चंस रहते हैं। गिवन दैट
HCF of 306 657 equal to 9. Find LCM of 306 into 657. ठीक है, तो इसी है फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, LCM हमारे पास फाइंड करना है। ठीक है, HCF आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इंटू 657। सॉल्व कर लेते हैं। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 9 से कट हो जाएगा, 9 3 जा 27। ठीक है, 3 बचा, 9 4 जा 36। ठीक है, सो 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास फैक्टर ट्री के फॉर्मेट में। तो फैक्टर ट्री बहुत आसान है, मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। राइट, इसको नोट कर लीजिए और एक बार हम फैक्टर ट्री देख लेते हैं। फैक्टर ट्री बहुत आसान है ना, वो भी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का ही पार्ट है। फैक्टर ट्री देखो बच्चों, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्मेट में है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहला हमारे पास कैसा आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और ये फिर कैसा आ जाएगा 2 इंटू 2। राइट, यहाँ पे आकर के फिनिश हो जाएगा, अब आगे फर्दर क्लासीफाई नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास फैक्टर ट्री। तो अल्टीमेटली देखिए आप इसको अगर हम बॉटम अप से अप्रोच करो, तो सपोज करो यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, तो ये बना कैसे था हमारे पास 2 इंटू 2 से 4 बना था। इसको अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ये मुझे राइट करना है तो क्या करूँगी, इसमें से इसको डिवाइड कर दूंगा, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ राइट कर दूँगा, 4 डिवाइड बाई 2 2। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही फिर 4 2 जा 8 थी, बॉटम अप्रोच कहलाता है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पर भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस, फाइंड x एंड y। तो ये आपका हो गया y, ये हो गया 2, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 7। इसमें फाइंड करना है आपको x और y। बहुत आसान, बॉटम अप अप्रोच। अभी हमने आपको बताया था, देखिए 2 2 जा 4, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, और फिर इन दोनों का 35 2 जा 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी MCQs के फॉर्मेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, LCM और HCF। ठीक है, अब हम जब अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के कुछ एप्लीकेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, जो हमने असाइनमेंट्स दिया है वो असाइनमेंट पार्ट करते रहिए। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम जाए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।